बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। अटक में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हमें मैंडेट 5 साल का मिला है, 2-3 साल का नहीं। वज़ीर आला बुज़दार को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, उस्मान बुज़दार साहब, लोग आपसे परफॉर्मेंस का हिसाब मांगते हैं, जवाब दिया करें कि 5 साल बाद परफॉर्मेंस देखें। उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज़ कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। कोरोना वबा ने सारी दुनिया का कारोबार मुतासिर किया, हम भी मुतासिर हुए। अब भी खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म का अटक में तकरीब से खिताब। चीनी महंगी क्यों हुई, इमरान खान ने वजह भी बता दी। जो मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कभी, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। मैंने फिर पता चलवाया तो पता चला कि उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद हो रही है, वो भी जानिए। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान के ऐलान के बाद 3 दिन में फी खानदान 3000 का इजाफी बोझ पड़ा। चोरों से हाथ न मिलाने के दावेदार वज़ीर आज़म की काबीना। चीनी, आटा और दवाइयाँ चोरों से भरी पड़ी है। मतवाले रहनुमा ने अवामी मसाइल का हल फौरी इंतखाबात को करार दिया। 2 दिन पहले इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने यह दावा किया कि तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान के अवाम को दिया जा रहा है, और वो मदद क्या है, 923 रुपए फी खानदान फी महीना 6 महीने के लिए। जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर 6 अफराद 3000 रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। कोई हल इसका है? जहाँ पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए। हल के लिए हम सब मिलकर रास्ता तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते? 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद है। दवाइयों का डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। इल्जामात लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म को शर्म नहीं आता। तुम इल्जाम ना लगाओ, कार्रवाई करो। 3 साल में कुछ मिला है? आज खानदानों की बातें करते हैं, खानदानों की बातें करते तो एहतसाब करें। ये बात सिर्फ एक घटिया और कमजोर आदमी कर सकता है जो हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करता है। यहाँ मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में। दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत जो कुछ कर रही है ऐसे नहीं चलेगा। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम पेट्रोल महंगा किए जाने का दिफा करते रहे। दोनों ऐवानों के इजलास नामुकम्मल कोरम के बायस मुलतवी करने पड़े। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पेट्रोल डीजल महंगा होने के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ बोले, रात को हमसाया मुल्क में पेट्रोल 10 रुपए कम हुआ है, हमारे यहाँ महंगा कर दिया गया। चीनी 160 रुपए किलो हो गई है। हम उस कंटेनर वाले को ढूंढ रहे हैं जिसका कहना था महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं।
हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। राजवाला इस तरह नहीं चलेगा। सेनेट में भी अपोजिशन के हुकूमत पर करारे वार। यूसुफ रजा गीलानी ने महंगाई के तनाजुर में वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर सवाल उठा दिया। जो अब महंगाई आई है या चीजें इंक्रीज हुई हैं या कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं, वो जो रिलीफ मिला वो तो रिलीफ वापस हो गया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम पेट्रोल डीजल महंगा होने का दिफा करते रहे। कहा पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 5 रुपए और टैक्स 2% से भी कम है। पूरी दुनिया में 100% पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में 30%, यानी कि तकरीबन 35 रुपए फी लीटर जो है वो हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है, ताकि जो कम से कम बोझ है वो अवाम पर आए। शहजाद वसीम की तकरीर पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और वॉकआउट। प्लीज नारे न लगाएं, हाउस में नशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाएं। दोनों ऐवानों के इजलास निशानदेही पर कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी करना पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अनोखा एहतजाज किया। साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचे, वो भी पंक्चर निकली। खुद को पैडल चलाना नहीं आया तो अपने कार ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर ने सेनेटर साहब के साथ साथ पंक्चर साइकिल का हैंडल संभाला, धक्का लगाया। ये साइकिल ऐसे आगे बढ़ी। 22 करोड़ आवाम की महंगाई का और पेट्रोल का बम गिरा दिया। मेरे पास पेट्रोल की ताकत अभी नहीं रही। ये कौम के साथ मजाक है। डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर का गायब होना धांधली प्लान का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन की तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें कहा गया कि इंतखाबी अमला कानून शिकनों के हाथों कठपुतली बना रहा। धांधली के लिए इजलास में फिरदौस आशिक अवान की मौजूदगी समेत कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। डस्का में NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी पर इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरा इंतखाबी अमला ही कानून शिकनों के हाथों कठपुतली बना रहा। DRO और रिटर्निंग अफसर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम रहे। आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न करने की भी सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक धांधली के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर होने वाली मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अली अब्बास भी मौजूद थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मीटिंग में इंतखाबी अमले को शनाख्ती कार्ड की नकल पर वोट डालने की इजाजत देने के साथ पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत न करने की हिदायत भी दी गयी। इंतखाबी अमले को पुलिस ने पहले DSP पसरूर के दफ्तर फिर सियालकोट में नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। शवाहिद के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी थी। इंतखाबी अमले को हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए महकमा तालीम और पुलिस के हुकाम की जानिब से बराह रास्त अहकामात दिए जाने के इंकशाफात। अमले को ये हुक्म भी मिला कि डस्का सिटी में टर्न आउट 25% से ज्यादा न हो। रिपोर्ट में फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तरमीम करके पोलिंग एजेंट्स की वसूली का खाना शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। इंतखाबी अमले और सामान की मुंतकिली के लिए SOPs बनाने की सिफारिश से जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ताहाल फूल प्रूफ इंतखाबी निज़ाम वज़ा करने में नाकाम है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कुछ मामलात खुल रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खट्टक को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतिसाब अदालत पेशावर ने मालम जब्बा अराजी स्कैंडल को क्लीन चिट दे दी। एहतिसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नैब तफ्तीश के मुताबिक मालम जब्बा अराजी में कोई करप्शन नहीं हुई। साबिक वज़ीर आला और दीगर ने सिर्फ कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया था। अब मालम जब्बा अराजी स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक के साथ साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और साबिक MD टूरिज्म को भी क्लीन चिट मिल गए। NROs कैसे हुए, काफ लीग किसने बनाई, साबिक वज़ीर आज़म को जहाज में लतीफ़े कौन सुनाता था। कातिल डेंगी मच्छर मुसलसल पंजे गाड़ रहा है। जहां इस्लामाबाद समेत पंजाब में मजीद 8 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पंजाब भर में डेंगी वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 17,000 के करीब पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जहरीले मच्छर ने सबसे ज्यादा लाहौर में तबाही मचा रखी है, जहां डेंगू वायरस से मुतासरा मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 388 नए केसेस भी सामने आए।
फैसलाबाद में डेंगू बुखार में मुब्तला एक मरीज जान से गया। सूबे भर में अब तक 59 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में डेंगू मुतासिरीन की तादाद 16,960 तक जा पहुँची, जिनमें सिर्फ लाहौर के 12,424 अफराद शामिल हैं। इस्लामाबाद के देही इलाके भी बुरी तरह मुतासिर है, जहां मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 52 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि रावलपिंडी में 61 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा जहां 180 नए केसेस के साथ मजमूई तादाद 7,660 हो गई। पेशावर बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासिर है। कातिल मच्छर सूबे भर में अब तक 8 अफराद की जानें ले चुका है। लाहौर के शहरियों को लूटने वाला घरेलू मुलाजमाओं का गैंग पकड़ा गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान का टारगेट मालदार लोग होते थे। गैंग की खवातीन घर के मालिक के साथ गैर इखलाकी वीडियोस बनाती और फिर इन्हीं वीडियोस को अपने सरगना को पहुंचा देती। तफ्तीशी अफसर मजीद क्या बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं। 1-2 लोग नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं और ये प्रॉपर एक गैंग की शक्ल में जो है ना वो काम कर रहे हैं। एक वीडियो नहीं मिली हमें, कुछ और लोग भी थे जिनकी वीडियो थी, जो रखी हुई थी, जिनको ये ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़कियां रखी हुई हैं इन्होंने और फिर उनको मुलाजमत दिलवा के फिर काफ़ी अर्सा जब उनके साथ इंगेज रहती थी वो, और फिर उनका जब रिलेशन क्रिएट होता और फिर गैर अखलाकी वीडियोज़ बना लेते, तो ये फिर उनसे रब्ते में रहते थे और फिर वो गैर अखलाकी वीडियो जो थी वो मंगवा लेते थे। फिर कंप्लेनर को ये सेंड करके तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। लोग ढूंढते जो सरमायादार हो। जो चैट मिली है हमें मोबाइल से, उसमें इन्होंने बाकायदा प्लाट उनसे मांगे हुए हैं और जो अभी 20 लाख रुपए इन्होंने लेना था, वो प्लाट की जो पेमेंट करनी थी वो उसी मद में ले रहे थे। लाहौर में खवातीन के जरिए मालदार अफराद को ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। कहते हैं एक शहरी से वीडियो के जरिए लाखों रुपए लिए, मजीद 20 लाख रुपए का मुतालबा किया तो पकड़े गए। मैंने इनको बताया ना कि ये आपकी वीडियो मेरे पास है, तो इन्होंने बोला कि ये मामला इधर ही छोड़ो, किसी और को नहीं दिखानी, तो मैं आपको कहीं प्लाट ले देता हूँ। इन्होंने बोला कि ये 5 लाख आप ले लो तो 20 लाख रुपया जो है ना वो 3 माह बाद मैं आपको दूंगा। तो 3 माह बाद इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आकर ले जाओ, तो मैं उधर गया। तो प्लाट देना आपने क्या करना कि नेट पर वीडियो चढ़ा देंगे कि प्लाट देना या नहीं देना, ये पूछो, नेट पर चढ़ा देंगे, व्हाट्सएप पर चाड़ देंगे। जाड़े से पहले ही गैस का बहरान शुरू हो गया। लोगों के घरेलू मामूलात और बजट पूरी तरह मुतासर होने लगा। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। गर्मियों में बिजली नहीं मिलती तो सर्दियों में गैस गायब। जुड़वा शहरों में तो ठंड शदीद होने से पहले ही गैस नायाब हो गई। रावलपिंडी में पीर बधाई, शक्रियाल, सादिकाबाद, सफदराबाद समेत कई इलाकों में प्रेशर कम तो इस्लामाबाद के सेक्टर G6, G11, I8, I9, I10, नीलोर समेत मुतअद्दिद इलाके बुरी तरह मुतासिर। अमूर खानादारी में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। सुबह का वक्त होता है कि सबको अपने अपने कामों पे जाने की जल्दी पड़ी होती है। उस वक्त ये गैस जल नहीं रही होती, हमसे मतलब आ ही नहीं रही होती कि हम कोई नाश्ता बनाएं या बच्चों को कोई टाइम से स्कूल भेजें। मुल्क में सर्दियों के दौरान गैस की तलब 6.5 अरब और पैदावार 3.5 अरब क्यूबिक फीट है। सिस्टम में 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट LNG न हो तो शॉर्टफॉल 35 से 40% तक पहुँच जाता है, जबकि महंगी LPG अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। सिलेंडर भी 240 रुपए का है, हम क्या करें, बस नाश्ते का दोपहर का ये कुछ भी नहीं आता। गैस चूल्हा नहीं ऑन होता, गैस ही नहीं आती, सिलेंडर कितना भी बंदा भरवाए नहीं पूरा पड़ता, इतना महंगा है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक सर्दियों में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत घरेलू सारिफीन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज अव्वलीन तरजीह। जबकि ट्विटर पैगाम में वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए नई घरेलू गैस स्कीमों पर पाबंदी लगा दी। नए 2 LNG टर्मिनल्स के लिए थर्ड पार्टी रसाई दी गई और पाक रूस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदों में तेजी लाई गई है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अब आग भी सस्ती नहीं पड़ेगी। सर्दियां आते ही टाल वालों ने शोले मजीद भड़का दिए। लकड़ी की कीमत में 20 से 30% तक का इजाफा किया। उमर बिन आसिफ रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की आमद के साथ ही जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के कारोबार में भी चढ़ाव। गैस की सहूलत से महरूम शहरियों ने टालों का रुख कर लिया, लेकिन कीमतें सुनकर सबकी एक ही दुहाई, हाय महंगाई। बढ़ती महंगाई के बाइस टाल मालकान ने लकड़ी के निर्खों में 20-30% इजाफा कर दिया। कम आमदन वाले कहते हैं 1000 की दिहाड़ी में क्या क्या खरीदें। 1000 रुपए हमारा दिहाड़ी है, तो अभी ये दिहाड़ी में किस जरूरत में इस्तेमाल कर दूं? जेब पे भी भारी है, गैस बिल्कुल नहीं है, प्लीज हमारी गैस बहाल कर दें। बजट काफी तबाह हो जाता है, रोजाना मन की लकड़ जाती है।
कीमतों में इजाफे पर टिम्बर स्टोर वाले कहते हैं ये तो शुरुआत है, महंगाई का बड़ा झटका भी बाकी है। पिछले साल में 450 460 रुपए रेट था, अभी 500 हो गया। ऑटोमेटिक मतलब क्या 70-80 रुपए रेट बढ़ गया, मजीद बढ़ सकता है, कम ही नहीं हो सकती। कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी देखकर ही गुजारा करना पड़ सकता है। गैस की किल्लत के बाइस जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कीमतें ग्राहकों की जेब को आंच देने लगी हैं। कैमरामैन अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। खुश मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो गया, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। वादी नीलम, ग्रीस, हिलमत शौंतर समेत बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्वात की वादी कालाम में हरसू सफेदी छा गई। मानसरा में सिरिपाए और नारान में भी सयाह खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। दीर में थल, कुमराट और लुवारी टनल में भी 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। शिगर में स्कर्दू शाहरा की तामीर में ताखीर के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान 0 पॉइंट को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहरे के बायस दर्जनों गाड़ियां फंस के रह गईं। स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात भी ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 4 घंटे बाद जिले इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान का बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। ग्लासगो में होने वाली माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम बरतानवी हम मनसब के साथ तस्वीरें बनवाते रह गए। फंड्स इंडोनेशिया ले उड़ा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। बरतानिया के शहर ग्लासगो में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से तरक्की पजीर ममालिक के लिए फंड्स का ऐलान भी हुआ, मगर पाकिस्तान का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा तवक्कुआत पर पूरा न उतर सका। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम की बरतानवी हम मनसब के साथ मुलाकात हुई। तस्वीरें भी बनी। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की थोड़ी बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल पाकिस्तान को फंड्स मिले सिर्फ 55 मिलियन पाउंड, वो भी वाटर मैनेजमेंट के नाम पर। जंगलात की हिफाजत के लिए 350 मिलियन पाउंड इंडोनेशिया को दे दिए गए। बरतानिया ने आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जंगलात की हिफाजत के लिए एक नए फंड के क्याम का ऐलान भी किया है। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस में बिल्डर को दिया गया हुक्म इम्तना खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान नस्ला टावर का भी जिक्र हुआ। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्थ कराची में मुबैना तौर पर रिफाही प्लॉट पर बनी इमारत से मुतालिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। SBCA के वकील ने कहा कि नॉर्थ कराची के सेक्टर 11I में सिटी ट्रेडिंग नामी इमारत रिफाही प्लॉट पर बनी है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इमारत को गिराना चाहती है, इसलिए हुक्म इम्तना खत्म किया जाए। SBCA के वकील ने अदालत से ये भी कहा कि हुक्म इम्तना खत्म ना किया गया तो एक और नस्ला टावर बन जाएगा। बिल्डर फ्लैट बेचकर निकल जाएगा और नुकसान शहरियों का होगा, जिस पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि अदालत ने मालिक को फ्लैट बेचने से रोक रखा है। SBCA के वकील ने कहा कि रिफाही प्लॉट पर बनी इस इमारत को गिराकर पार्क बहाल किया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी करते हुए कहा इस मामले का मजीद जायजा अगली समाअत पर लेंगे। इरफानुल हक, समा, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने करार दिया कि मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात हुई तो जिम्मेदार चेयरमैन CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड होगा। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि निजी कंपनी ने CDA से मुआहिदा करके किराया फॉर्म्स डायरेक्टरेट को कैसे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म्स डायरेक्टरेट सरकारी ज़मीन पर कब्जे का दावा कैसे कर सकता है। बादियों नज़र में फॉर्म्स डायरेक्टरेट का मारगला हिल्स पर मिल्कियत का दावा खिलाफ आइन है। अदालत ने मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात पर पाबंदी लगाते हुए वाज़ेह किया कि आइंदा तामीरात हुई तो जिम्मेदार चेयरमैन CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड होगा। कैलेंडर का पन्ना एक और बार पलटा। कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस कब शुरू होगी? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 15 से 20 दिन में प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की नई तारीख देंगे। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उसकी जो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है वो चल रही है। ITS का सिस्टम जो उसका है वो इस वक्त नस्ब हो रहा है और जो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो उनको कंप्लीट किया जा रहा है। तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम इस काबिल होंगे कि आपको डेट दे दें कि उसको कब हम इनॉग्रेट करते हैं और वज़ीर आज़म से टाइम लेके उसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने कालादम तहरीक लब्बैक का दूसरा मुतालबा भी पूरा कर दिया। जमात के तमाम 98 अफराद के नाम 4 शेड्यूल से निकाल दिए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। पंजाब हुकूमत ने कालादम तहरीक लब्बैक का एक और मुतालबा भी पूरा कर दिया। राय के मुताबिक 2 रोज में कालादम जमात के 98 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए गए। पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सूबे के मुख्तलिफ अजला से कालादम TLP के 43 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकाले गए, जबकि मजीद 45 अफराद के नाम भी आज निकाल दिए गए हैं। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार 1800 कारकुनों को रिहा किया था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात के मुल्ज़मान का मामला अदालतों पर छोड़ दिया गया है। नईम शबाट, समा, लाहौर। आज IMF से डील साइन होनी है। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए पेट्रोल तो महंगा होना ही था। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी के नज़दीक जो कुछ हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर इकराम ने वाज़ेह कर दिया कि महंगाई की लहर मजीद तेज़ होगी। पेट्रोल की कीमतें अब रुकेंगी नहीं बल्कि हर 15 दिन पर बढ़ेंगी। आज आपको IMF से डील साइन करनी है तो जाहिर बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे तो फिर आपका रेवेन्यू टारगेट तो शॉर्टफॉल आएगा। तो जाहिर बात है कि वो आपको लोन दे रहा है और वो ये भी देखेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, क्या आप इस कंडीशन में है कि फर्दर आप लॉस नहीं करेंगे। तो बात तो उनकी ठीक है। अगर आप किसी से पैसे बैंक से भी लेने जाते हैं तो बैंक भी आपकी वेल्थ वगैरह को देखता है और उसके बाद ही आपको पैसा देता है। मेरा अपना ख्याल है कि जब IMF का आपको पैकेज मिलेगा तो सेंटीमेंट बेहतर होगा और आपके जाहिर बात है कि एक तरफ आपका रेवेन्यू टारगेट भी अचीव करेंगे तो इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे तो नहीं आएगा। ये कीमत यहाँ नहीं रुकेगी बल्कि 15 नवंबर को फिर बढ़ेगी और उसके बाद हर 15 दिन बाद ये बढ़ती ही रहेगी। आलमी सतह पे कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, मगर हमारे यहाँ वो कहते तो हैं कि जी हम इससे अपने आप की कीमतें जो है उसका तयन करते हैं, मगर हकीकतन ऐसा नहीं होता। जब कीमतें वहाँ कम होती हैं तो हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जहाँ कीमतें वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम टैक्सेस कम कर देते हैं। हर 2 शक्ल में जो है हुकूमत का जो मालियाती खसारा है वही बढ़ता है। रात की तारीकी में महंगाई का एक और पेट्रोल पंप गिराने पर अवाम इस कदर गुस्सा है कि ना पूछिए। क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, जरा देखते हैं। महंगाई कम करने के लिए आपको लेकर आए थे हम, ये नहीं कि महंगाई बढ़ाई पे बढ़ाई जाए। आपको जो करना है कर लो, पर यार गरीब पर रहम खा लो कि लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे। अल्लाह कोई बेहतरीन मसीहा लेकर आए, ऐसे मसीहों से तो अल्लाह की पनाह। इस हुक्मरान को हटाओ मत से, हमें मार्शल्लाह कबूल है, हमें मार्शल्लाह कबूल है। बहुत बड़ा पछतावा हमें कि आपको वोट क्यों दिया था, आपने तब्दीली का वादा किया था, ये कैसी तब्दीली है। सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे इमरान खान को, पूरी लाइफ आने वाली नस्ल भी याद रखेगी इसको। हमको माफ कर दें, हमने आपके साथ तब्दीली का वादा किया लेकिन आपने तो अजीब किस्म की तब्दीली ले आए हैं। इतना रिलीफ ना दे हमें कि मरना ही हम पसंद करें खाने पीने की बजाय। इससे गंदी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक पाकिस्तान ने देखी नहीं। जी चाहता है कि मोटरसाइकिल को साइकिल बना लें, इसके पैडल लगवा लें। खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझ से बाहर है। बिल्कुल साइको हो गए लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। महंगाई के खिलाफ ही PDM ने पेशावर में एहतजाज किया। KP असेंबली के बाहर मुजाहरे में PDM जमातों के कारकुनान ने कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलना कार खैर है। हुकूमत ने तब्दीली की इस्तिलाह को बर्बादी में बदल के रख दिया। PDM के मुजाहरे से कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कहने को इस्लामाबाद लेकिन रहने को पसमानदा तरीन इलाका। बात हो रही है शहर इक़्तिदार के गौरी टाउन की, जिसके मकीनों की दुख भरी कहानी जानेंगे। वहां के बासी अल्लाह दित्ता की ज़बानी। मैं हूं अल्लाह दित्ता खान और मेरा तल्लक इस्लामाबाद के गौरी टाउन से है, जहां मुद्दत हुई तरक्याती काम तातुल का शिकार हैं। सेहत और सफाई और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात का तो पूछे ही ना। यहाँ के रिहायशी तरस कर रह गए इन सहूलियात के लिए। सड़कों का बुरा हाल और गलियां भी टूट फूट का शिकार।
जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी, बदबू से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। मकीन सोचने पर मजबूर हैं कि गौरी टाउन वालों से ऐसा इम्तियाजी सलूक आखिर क्यों? क्या गौरी टाउन वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा नहीं? CDA के दावे और वादे आखिर कब वफा होंगे और गौरी वालों को भी नसीब होंगी बुनियादी सहूलियात? मुल्तान में दूसरी जमात का तालिब अली रजा दूसरे बच्चों के लिए मशले राह बन गया। दोनों बाजू ना होने के बावजूद भरपूर जज्बे से तालीम हासिल कर रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान का 8 साला बच्चा दूसरों के लिए मिसाल बन गया। अली रजा ने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। दोनों बाजुओं से महरूम होने के बावजूद तालीम जारी है। मुताजी बहुत बुरी है, मैं खुद भी तैयार करती हूँ, ये खुद भी होता, इसकी बड़ी बहन भी करती है। ताजी मजदूरी वाले बंदे किराए पे अपना घर नहीं है, किराए पे बैठे हैं। मैं काम लिख लेता हूँ, मुझे पहले तंगी होती थी, अब नहीं होती। मेरे दोस्त हेल्प करा देते हैं, मैं नहाता हूँ, कंघी देता हूँ, खेलता हूँ। लिखना हो या कोई और काम करना हो, अली रजा पाँव की मदद से बआसानी काम कर सकता है। अली रजा बड़ा टैलेंट बच्चा है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है। मजदूरी इसने अपने सामने नहीं आने दी, आड़े नहीं आने दी। अली रजा मुस्तकबिल में उस्ताद बनने का ख्वाहिशमंद है ताकि वो अपने जैसे दूसरे मौजूद बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर सके। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। लाहौर में जारी तीसरी बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप के 5वें रोज पुशअप्स के मुकाबले हुए। पहली 2 पोजीशंस पाक फौज के जवान ले उड़े। श्रीलंकन एथलीट तीसरे नंबर पर रहे। रिपोर्ट करेंगे अनसफर। बेसिस मुकाबलों का 5वां रोज पाकिस्तानी जवानों के नाम रहा। पुशअप्स के मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी के 90 और दोस्त ममालिक के 70 फौजी जवानों ने हिस्सा लिया। पाक आर्मी के मोहम्मद इरफान ने 30 मिनट में 1206 पुशअप्स लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। पाक आर्मी के ही मोहम्मद इदरीस 30 मिनट में 1079 पुशअप्स लगाकर दूसरे नंबर पर रहे। तीसरी पोजीशन श्रीलंका के आर्मी जवान ओब्सी कैडी ने हासिल की। उन्होंने मुकर्ररा वक्त में 1066 पुशअप्स लगाए। जवानों ने जीत का क्रेडिट अपने ट्रेनर्स को दिया। सारा ट्रेनिंग का काम है, ये ट्रेनिंग से होता है सब कुछ। 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं इसकी और ये स्टैमिना की वजह से होता है इतना कुछ। सबसे पहले मैं उस्तादों का शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद वो जिन्होंने हमारी दुआएं की हैं। मुकाबलों के 6ठे रोज कॉम्बैट एफिशिएंसी के मुकाबले होंगे जिसमें फौजी जवान अपनी सलाहियतें दिखाएंगे। ये मुकाबले जहां जिस्मानी चुस्ती को बढ़ाते हैं वहीं ज़हनी पुख्तगी भी अता करते हैं, जो फौजी जवानों के लिए मैदान हर्ब में काफी करामत साबित हो सकती है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में रहते हुए पूरा पंजाब और इसकी धनक रंग सकावत देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहने जनाब। ऐसी ही सैर हमें करवाएगी फरा रब्बानी। ढोल की थाप और गबरू जवानों के भंगड़े पंजाब की पहचान। दस्तकारियां घरेलू खवातीन के हुनर और सलीके का मुंह बोलता सबूत। 5 दरियाओं की सरजमीन के सभी सकाफती रंग सिमट आए लोक विरसा में। मेले में ट्रक आर्ट के भी खूब लश्कारे। दूर दूर से आए फनकारों और हुनरमंदों का कहना था नई नस्लों को कदीम रवायात से रोशनास कराने के लिए ऐसे लोक मेले किसी नेमत से कम नहीं। अगर हुकूमती सरपरस्ती ना हो तो ये हुनर जो हाथ से काम हो रहा है ये मशीनी काम बन जाएगा और लोक विरसा की वजह से ये हुनर जिंदा है। मेले के शुरका को रंगारंग ठेले भी खूब भाए। छोटे छोटे बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, कलरफुल हमारे पास ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। हर दिल की ख्वाहिश थी कि वक्त थम जाए और मेला यूं ही बस चलता जाए। पंजाब की देसी सौगातों और लोक मौसीकी का लुत्फ उठाते लोग कहते हैं सवाद आ गया बादशाह। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।